In absence of cell of a cell or potential difference, free electrons potential difference ए में लिखना ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a conductor behaves as an behaves as a as an as a molecules of behaves as a molecules of ideal gas. कौन सा गैस बोले? आइडियल गैस. देखिए तो ठीक दिख रहा है साफ साफ. दिख रहा है साफ साफ. यस सर दिख रहा है. यस सर. यस सर. They move in lattice space with large thermal velocity with large thermal velocity. कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है? तो इसका फॉर्मूला लिखता है वी आर एम एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 kT by m, where k equals to वोल्ट r by n होता है. r को गैस कांस्टेंट कहते हैं और n को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, या फिर n नॉट भी कहीं कहीं लिखता है. और इस पूरे को एक कांस्टेंट कहते हैं, इसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ठीक है. व्हाट इज T? टेम्परेचर इन केल्विन स्केल. टेम्परेचर इन Kelvin scale. ठीक है. m mass of electron. b में लिखते हैं सेकेंड. दे मूव इन, दे का मतलब इलेक्ट्रॉन, मूव इन लैटिस स्पेस. लैटिस स्पेस का मतलब मेटल के अंदर बोल रहे हैं. इन जिगजैग फैशन, इन जिगजैग फैशन. So the net transfer of electron, so the net transfer of electron in a given cross sectional area, given cross sectional area is 0 and no current
flows through it. बोलिए, यहां तक सब बच्चा लिख लिए? ऊपर वाले को रफ करें। तीसरा जो इस पॉइंट में हम लोग लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? टॉ से। रिलैक्सेशन टाइम को किससे डिनोट करते हैं? टॉ से। इसका डिफिनेशन लिखते हैं, द टाइम इंटरवल, the time interval between the two successive collisions, between two successive collisions is known as टाउ। टाउ का मतलब हो गया रिलैक्सेशन टाइम। आई सारा डिफिनेशन पूछता है, इसलिए अच्छे से इसको याद रखिएगा, ठीक है। ई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ले, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, और मीन फ्री पाथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। The distance traveled by electron, the distance traveled by electron in two successive collision is the distance traveled by electron in two successive collision known as is mean free path। ई के बाद ई में आते हैं, व्हाट इज ई? तो देखो ई में क्या होता है कि मीन फ्री पाथ का मतलब है डिस्टेंस, है ना। देखो एक बात ऐसे समझो कि जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी कंडक्टर में, है ना, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लो, सपोज करो यह एक कंडक्टर है और इसमें यह क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे मूव करता है, ऐसे भी मूव करता है, तब दो लगातार कोलिजन के बीच में रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ही मान लो इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर इससे टकराया, फिर वापस इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, क्योंकि यह भी इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो फिर यह इलेक्ट्रॉन का एक कॉलिजन यहां हुआ और दूसरा कॉलिजन यहां हुआ। इस दोनों कॉलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और यह इलेक्ट्रॉन इधर यहां पे टकराया, अब फिर वापस यहां जाके टकराया, जितना भी यह डिस्टेंस ट्रैवल किया उस डिस्टेंस को मीन फ्री पाथ कहते हैं। वो क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। और इसमें हम फॉर्मूला लिखे हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं बताओ? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए स्पीड इनटू टाइम, देखिएगा डिस्टेंस को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं और स्पीड को हम लोग VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड करते हैं, और टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और यहां से VRMS इक्वल्स टू
आपका क्या आएगा वैल्यू, लैम्डा अपॉन टाउ, lambda upon tau. This is the equation number 2. When I rough it, यानी what is relaxation time? तो relaxation time का मतलब हुआ the time interval between the two successive collision is known as relaxation time. और relaxation time को हम लोग tau से denote करते हैं, tau. और जो दो इंटरवल में, जो दो कॉलिजन में, दो लगातार कॉलिजन में जो भी इसको टाइम लगता है उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और जितना भी वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उस डिस्टेंस को मीन फ्री पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, मीन फ्री पाथ। और फिर हम लोग क्या किए, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, देयरफॉर VRMS इक्वल्स टू, इस टाउ को इधर लाते हैं, डिवीजन होगा लैम्डा अपॉन टाउ, यानी लैम्डा डिवाइडेड बाय टाउ। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यह सब कब हो रहा है, तो जब तक आप सेल नहीं लगाए हैं तब तक यह हो रहा है। जैसे ही सेल आप लगाइएगा तब फिर क्या होगा कि सारा इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, है कि नहीं। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या भाई, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भाई जब हम लोग सेल लगाते हैं तब क्या होता है। तब हम लोग आए when potential difference is applied, केस 2 में आ गए, when potential difference is applied, that is cell is connected, cell is connected। जब आप सेल को कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है, तो तब जो होता है वो सुनिए। तब सबसे पहला चीज जो हम लिख रहे हैं इसमें, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, DRIFT, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बताओ, VD से, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, VD से। और इसमें हम लोग लिखते हैं कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं कि when potential difference is applied, when potential difference is applied, then free electrons start drifting opposite to electric field, opposite to electric field with an average velocity known as drift velocity, जिस एवरेज वेलोसिटी से वो मूव करता है उस एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो हमको अभी देखो, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कई बार पूछा गया है। इस बार भी आपका बोर्ड में 2023 में 2223 में बोर्ड में पूछा गया था कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिराइव इट्स फार्मूला। तो सुनिए, इसका फार्मूला आप कैसे डिराइव कीजिएगा। तो U इक्वल्स टू व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट अप्लाइड, then at that condition the initial velocity is 0, उस समय initial velocity 0 होगा। तो U equals to 0, A equals to F by M, और F को हम लोग लिख सकते हैं QE divided by M, लिख सकते हैं, क्योंकि F equals to Q into E फार्मूला होता है। व्हाट इज Q? Q का मतलब चार्ज, और एवरेज वेलोसिटी का मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी का मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर, माइनस ई है ना, डिवाइडेड बाय एम।
और इसमें जो टाइम लगता है उस टाइम को टाइम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, जिसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। और जो भी वेलोसिटी है वह v इक्वल्स टू वी डी होता है, मतलब वह फाइनल वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और आप लोग पे आए क्लास 9 से v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और इस फॉर्मूला को यूज करिए। v के जगह पे वी डी लिखिए, u के जगह पे 0 लिखिए, a के जगह पे लिखिए माइनस ई बाय m, और इस टाइम को टॉ लिखिए। देयरफॉर वी डी इक्वल्स टू माइनस ई टाउ डिवाइडेड बाय m। देखिए यह फॉर्मूला पूछा गया 3 मार्क्स में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डेराइव इट्स रिलेशन, यही इसका रिलेशन है। व्हाट इज ई का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जरा फील्ड E इक्वल्स टू v बाय एल लिखते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। सिंपली देखो E इक्वल्स टू माइनस dv बाय dr लिखते हैं, इसी को अगर मॉड लेते हैं तो आप v बाय एल, इसी को हम लोग लिख रहे हैं। तो यहां से vd इक्वल्स टू आप लिखिएगा माइनस ई, v के जगह पे v बाय एल इंटू टाउ डिवाइडेड बाय m। सॉल्व करिए, माइनस ई वी टाउ वैल्यू पुट करिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू बहुत 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 कम होती है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज वेरी 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 लेस। इसका जो वेलोसिटी होता है वो बहुत 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 कम होता है, और इसीलिए जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चल रहा है उस वेलोसिटी से अगर करंट चलता तो इसका मतलब कि यह जो है करंट बहुत लेट से चलता, यानी बहुत ज्यादा टाइम लेता करंट को चलने में। क्योंकि आप सिंपली निकालिए कि 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, ये आप जब निकालिएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। दिस वेलोसिटी, यानी इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चलता है, लेकिन जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चलता है उस वेलोसिटी से करंट नहीं मूव करता है। बोलिए यहां तक सारा बच्चा लिख लियो? यस सर। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में आइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो लिख दिए। फिर आइए अगला टॉपिक, रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। अच्छा एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी is responsible पहला लिखेंगे थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, मतलब ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेकेंड में आप लिखिएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इसके आगे थर्ड रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के लिए यह एप्लीकेबल है, और इसके आगे हम ईटीसी लिख देते हैं, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना है ना, बात समझे नहीं? यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करंट का मूवमेंट नहीं होता है, इतना बात अब जानिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से थर्मल इफेक्ट हो सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है, रेसिस्टेंस का कारण हो सकता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
लेकिन लेकिन हम लोग जो पहले पढ़े थे कि क्या करंट के फ्लो यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से फ्लो किसी भी सर्किट में जो करंट का वेलोसिटी होता है व्हाट इज द इन ए सर्किट, तो इसका वैल्यू होता है 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बात करें तो 10⁻, सोचिए velocity of current in a circuit लिख देते हैं हम velocity of current in a conductor, है ना। यह स्पीड इन ए कंडक्टर में करंट की स्पीड है ना, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होता है। ये होता है, रफ करें इसको। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सारे बच्चे को नहीं दिख सर रहा आपका है, आवाज भी नहीं आ रहा है ठीक से। सर अभी भी नहीं आ रहा स्क्रीन है। नहीं दिख रहा। वेट करिए, है ना, वही होगा। सर अब दिखाई दे रहा है। जरा सा वी विल वेट सर, अब वेट दिख वेट रहा एक है। मिनट वेट। देखो आ गया, अब बताइए, अब आया सही? नो सर। सर बोर्ड नहीं अभी भी नहीं आ रहा है? सर ब्लैक बोर्ड कलर नहीं आ दिख रहा रहा। है स्क्रीन के जगह। अभी भी बोर्ड नहीं दिख रहा है? अच्छा, आवाज आ रही है पहले? यस सर। आवाज आ रही है, बोर्ड नहीं दिख रहा है। सर कोई अब बात दिख रहा नहीं, है एक बोर्ड। मिनट। सर अब दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है सर। ठीक है, चलिए अब आप लोग लिख लीजिए। तो the drift velocity is responsible for the thermal effect of electric current. Second, magnetic effect of electric current, resistance, etc. और फिर हम लोग लिखे कि वेलोसिटी ऑफ करंट इन ए कंडक्टर इज 10⁶ मीटर पर सेकेंड। मतलब यह वेलोसिटी कौन सा होता है? तो यह बोलते हैं VRMS का स्पीड जो होता है √3 kT/m। सबकी वैल्यू आप रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और इसी सेम स्पीड से किसी भी सर्किट में करंट का मूवमेंट होता है। और इस वेलोसिटी से किसका मूवमेंट होता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, VD का वैल्यू ये होता है सर्किट में, जबकि करंट की स्पीड ये होती है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि करंट के मूवमेंट से है ना, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि क्या हम लोग कहते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिस्पांसिबल फॉर द थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस, इसके लिए रिस्पांसिबल है। लेकिन करंट जिस वेलोसिटी से मूव करता है किसी सर्किट में, वह हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं बता रहा है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि करंट जो मूव करता है वह चार्ज के मूवमेंट के कारण नहीं करता है। तब ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण करंट मूवमेंट करता है। देखिए सबको रब कर दें। यस सर। यस सर। चलिए इसके आगे आइए, लिखिए रिलेशन बिटवीन आई एंड VD। रिलेशन बिटवीन आई एंड VD, रिलेशन बिटवीन आई एंड VD। आई का मतलब करंट हो गया और VD का मतलब हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
relation between current and depth velocity. What is the relation between current and depth velocity? देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कंडक्टर हम लोग लेते हैं और इस कंडक्टर को हम लोग किसी सेल से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट किए? किसी सेल से हम लोग ऐसे कनेक्ट कर दिए। इसमें जो यानी ये सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। और तब इसके आगे हम लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि ये जो E है, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक, देखो ई भी तुम्हारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लिख रहे हैं बोर्ड के लिए, रिलेशन बिटवीन आई एंड वीजी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो व्हेन द सेल इज अप्लाइड देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेट। कैसे? तो इधर से इधर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू किया, और यहां से लेके यहां तक का जो भी डिस्टेंस है, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है उस वेलोसिटी को डेप्थ वेलोसिटी कहते हैं। और मानिए सपोज इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां तक पहुंच गया, टोटल टाइम इसको dt लगा। कितना टाइम लगा? dt। कितना टाइम लगा? dt। तो फिर कितना यह डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना? ठीक, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, यहां से हम लोग लिखते हैं लेट ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, E charge of an electron, N number of free electrons per unit volume। per unit volume, Vd drift velocity, dt टाइम लगता है। ठीक है, फिर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन टाइम इन dt टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन by electron in dt टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखते हैं बताओ? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड को हम लोग vd से डिनोट करते हैं, इंटू dt लिखते हैं। ठीक है, एक बात सोचिए, यह एक कंडक्टर है और इसका शेप कैसा होता है? तो दिस इज ए कंडक्टर एंड द शेप ऑफ दिस कंडक्टर इज इन सिलेंडर। तो एक बात समझिए, इसको अभी यहां से काट के अगर हम ऐसे रख दें तो आप बताइए कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है, और यह जो लेंथ है, यह लेंथ है bd इंटू dt। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर? तो फिर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज इक्वल्स टू बेस एरिया इंटू हाइट लिखते हैं, बेस एरिया इंटू हाइट लिखते हैं। बेस एरिया इंटू हाइट, और बेस एरिया को ए से डिनोट करते हैं, और हाइट को आप कितना लिखिएगा? bd इंटू dt। ठीक है, bd इंटू dt। थोड़ा और आगे बढ़िए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब समझिए,
देखिए यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इतना वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोग क्या किए कि टोटल यानी यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, एक यानी ये वन वॉल्यूम में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इतना वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं n a v d into dt, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, क्या हो गया आपका? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, है ना। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज को हम लोग dq से डिनोट करते हैं। और ये बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -3, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -2e, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -3, 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -4e, तो इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? तो क्या करिएगा आप, n a b d dt, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -e, इसलिए इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो इसको हम लोग -e से मल्टीप्लाई करते हैं। और थोड़ा और आगे बढ़िए, यहाँ पे dq को dq लिखिए और इस टाइम को इधर से ला के इधर करिए, तो dq बाई dt इज इक्वल्स टू n e a इंटू vd, लेकिन कौन सा साइन होगा? माइनस। थोड़ा और आगे सोचिए, dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? करेंट। I इक्वल्स टू माइनस n e a इंटू vd, यही हमारा करंट का फॉर्मूला होता है। देखिए सब बच्चे को दिख रहा है बोर्ड? हेलो सर। लिख लिया सारा बच्चा? रब करें इसको। नो सर। राइट इट फास्ट। यस सर। अब इससे आगे बढ़िए, और आगे अगर आप बढ़िएगा तब आप लीजिए, आइए तब आप क्या करिए, इसके बाद अब देखिए ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसी टॉपिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला लिखेंगे वी नो दैट, क्या जाने जी, I इक्वल्स टू एन ई ए इंटू वी डी, लेकिन यहां पे कौन सा साइन यूज करिएगा? माइनस। तो I इक्वल्स टू माइनस एन ई ए इंटू वी डी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड वी डी इक्वल्स टू, अभी अभी आपने पढ़ा था, माइनस ई टाउ बाय एम। थोड़ा और सॉल्व करिए, माइनस ई भी टाउ डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। देखिए आया, वी नो दैट I इक्वल्स टू माइनस एन ई ए इंटू वी डी, और वी डी इक्वल्स टू माइनस ई टॉ बाय एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड को V बाई एम इंटू टॉ, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब तब हम लोग ऐसे लिखते हैं कि भाई I क्या है? व्हाट इज I का मतलब है करेंट। VD क्या है? VD आपका डेप्थ वेलोसिटी। व्हाट इज A? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना।
भी को पोटेंशियल कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस। टाउ रिलैक्सेशन टाइम, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। कौन सा टाइम है? रिलैक्सेशन टाइम। एम मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। एक काम करिए आप, है ना, कि यह जो VD है उस VD की वैल्यू इक्वेशन 1 में लिखिए। फ्रॉम 1 और 2 से आइए। I इक्वल्स टू -NEA इंटू VD है। इस VD के जगह पे वैल्यू पुट करिए। वैल्यू आप पुट करिए तो -EV डिवाइडेड बाई M, और इससे काम करिए, इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। I इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस NE स्क्वायर AV टाउ डिवाइडेड बाई M। Therefore यहां से V निकालना है मुझे, V M बाय NE स्क्वायर अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे E बराबर V बाई L होगा, इसलिए जानते हैं यहाँ पे ML छोड़ दिए, यहाँ पे L लिखिए। तो यहाँ पे लिखिए ML, ये L है, ताकि E इक्वल्स टू V बाई L लिखते हैं। तो फिर हम लोग क्या किए कि V बाई L लिखते हैं, तो यहाँ पे ML NE स्क्वायर टाउ, है ना, A, और एक चीज और बचा है I इक्वल्स टू V। अब देखिए इसको जरा और सॉल्व करिए। सॉल्व का मतलब इसको खाली अरेंज कीजिए, रीअरेंज कीजिए। V इक्वल्स टू M बाय NE स्क्वायर इंटू टाउ ब्रैकेट क्लोज L बाय A, फिर ब्रैकेट क्लोज, और तब आप लिखिएगा I। देखिए ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है यही। इसी में अभी हम क्या करते हैं, इसी में हम लोग करते क्या है ना, क्या कर रहे हैं जरा इसलिए, इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि V इक्वल्स टू M बाय NE स्क्वायर टाउ बंद किए, L बाय A किए, और ऐसे बंद करके इसको A कर दिए, मतलब I कहिए। तो V इक्वल्स टू, इस पूरे टर्म के जगह पे जानते हो ओम्स लिखा कि यह टर्म R है, रेसिस्टेंस है, और I वेयर R इक्वल्स टू M बाय NE स्क्वायर टाउ ऐसे बंद किए, और L बाय A known as resistance, इसी को रेसिस्टेंस कहे, ठीक है। और इसको एक स्टेप और आगे लेके गया, R इक्वल्स टू, देखिए ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर था इसको भी एक कांस्टेंट माना, उस कांस्टेंट को रो माना, रो L बाय A, वेयर रो इक्वल्स टू, रो के जगह पे क्या है बताओ, M बाय NE स्क्वायर इंटू टाउ, है ना। इसको हम लोग नोन एज रेसिस्टिविटी, इसी को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। अब आप हमको ये बताइए कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला रियल में ये है, M बाय NE स्क्वायर टाउ L बाय A। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, resistance depends on area of cross section, resistance depends on nature of material, n का मतलब number of free electrons per unit volume, that means कि resistance depends on nature of material, resistance depends on relaxation time। यानी resistance देखिए जो आप पढ़ते थे क्लास 10th में, वह क्लास 10th में हम लोग जस्ट रटा हुआ एक थ्योरी पढ़ते थे कि resistance depends on length, resistance depends on area, resistance depends on nature of material, resistance depends on टेम्परेचर, यानी रिलैक्सेशन टाइम और टेम्परेचर में रिलेशन है।
और उसी तरह हम लोग पढ़े थे कि रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हैव यू अंडरस्टूड? है ना। हम लोग क्या करते हैं, इस सब को बंद करके और फिर एक तो चीज सोचते हैं। क्या सोचते हुआ कि इस पूरे फॉर्मूले को देखते हुए हम लोग कैलकुलेशन पर पहुंच गए। क्या पहुंचे कि R इक्वल्स टू m बाय n e स्क्वायर टाउ L बाय a, इसको बंद किए, है ना। यानी इसका मतलब कि R डिपेंड्स ऑन किस किस चीज पर R डिपेंड्स किया, तो देखो ये फॉर्मूला ही खुद बता रहा है मुझे। डिपेंड्स ऑन पहला लेंथ, लेंथ का मतलब देखो R ऊपर L ऊपर, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा किस पे डिपेंड किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय a, यही नो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल, यहां n का मतलब नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। और अगला किस पे डिपेंड किया बताओ, फोर्थ, रिलैक्सेशन टाइम। यानी रिलैक्सेशन टाइम का मतलब रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब हो गया कि जानते रिलैक्सेशन टाइम मतलब आप जानिए कि रिलैक्सेशन टाइम का मतलब टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर। और रेसिस्टिविटी कौन कौन चीज पे डिपेंड किया, तो रेसिस्टिविटी का फार्मूला हम लोग लिखते हैं m बाय n e स्क्वायर टाउ। यानी इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि रेसिस्टिविटी कौन कौन चीज पे डिपेंड किया बताओ, तो रेसिस्टिविटी रो डिपेंड्स ऑन, रो डिपेंड्स ऑन पहला n का मतलब हो गया नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। और दूसरा किस पे डिपेंड किया, टेम्परेचर पे। सेकेंड डिपेंड किया टेम्परेचर पे, टेम्परेचर, है ना। एक और चीज हम लिखते रहे कि देखिए क्या लिख रहे हैं कि वी आर एम एस इज इक्वल्स टू √3 kT/m आपने लिखा था। वी आर एम एस इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टॉ भी आपने लिखा था। और वी डी इक्वल्स टू आपने लिखा था -e/m। देखिए सबको रिलेशन को कैलकुलेट करिएगा, तब हम बोलेंगे कि देखिए इससे बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रहे हैं। VRMS is directly proportional to temperature, is inversely proportional to relaxation time, is inversely proportional to drift velocity। देखिए इस पर बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन आया, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। कि टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम के बढ़ने से, अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर क्या होगा बताओ, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर अगर डिक्रीज किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर डिक्रीज किया तो रेसिस्टेंस को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज किया तो टेम्परेचर डिक्रीज किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज किया, रेसिस्टेंस भी हमारा डिक्रीज करता है, और इसका वाइस वर्सा होता है। बोलिए सारा बच्चा समझ में आ गया? हैव यू अंडरस्टूड? हेलो, Yes, sir. रब करें। Yes, sir.